हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स अकेडमी। आज जो अपना रीजनिंग में टॉपिक है, जो डिसीजन मेकिंग हम कर रहे हैं, उसमें करते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर। ठीक है। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो किया था, अच्छा खासा रिस्पॉन्स आपका रहा है और होप शो आपको ये वीडियो भी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या कुछ दिया गया देखो, एक हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टर को रिक्रूट करना है और उसके लिए क्या क्या एप्लीकेशन है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सारे के सारे आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, या तो एमबीबीएस होना चाहिए या बीडीएस होना चाहिए और ग्रेजुएशन में उसके कम से कम 50% मार्क्स, और आप बोल सकते हो कि एमडी है तो 75% 70% मार्क्स होने चाहिए। पहली कंडीशन, बेसिक कंडीशन ये है। दूसरा, उसको एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का हो। ठीक है। और मेडिकल लाइन का हो, कहीं पर भी एक्सपीरियंस हो, वो कोई मैटर नहीं है। दूसरा, कम से कम वो बॉन्ड साइन करने के लिए विलिंग हो 2 साल के लिए। और एज क्राइटेरिया 25 से लेकर 32 साल के बीच होना चाहिए। और जो 32 से 25 साल है वो 11/11/2016 तक पूरी होनी चाहिए, यानी कि इस एज ग्रुप में 25 से 32 एज का होना चाहिए। अगर ये जो मेन कंडीशन है वो सेटिस्फाई वो नहीं कर पाता, तो कुछ बेसिक कंडीशन दी गई हैं, वो उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी बेसिक कंडीशन है, आइए वन बाय वन उसको पढ़ते हैं। अगर वो पहली कंडीशन पूरी ना कर पाए तो, कहने का मतलब है एमबीबीएस या बीडीएस में 50% और एमडी में 70% ना ले पाए तो क्या ऑप्शन उसके पास, तो उसके पास ग्रेजुएशन में कम से कम 60% होने चाहिए और एमडी में कम से कम 50% होने चाहिए, और साथ के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और तब भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। उसका सिलेक्शन कहाँ कैसे होगा, सीएमओ के पास वो केस रेफर किया जाएगा। क्या है, 3 कंडीशन है, एक में ही 3 इंक्लूड कर दी। ग्रेजुएशन में 60, एमडी में 50 और 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो सीएमओ के पास वो केस चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है 3 वाली कंडीशन, बॉन्ड वाली। अगर वो 2 साल का बॉन्ड पूरा नहीं करता तो कम से कम 1.5 लाख रुपया वो देने के लिए रेडी होना चाहिए। क्योंकि अगर वो जॉब छोड़ के जाएगा, बॉन्ड साइन कर रखा है 2 साल का, और 2 साल से पहले जॉब छोड़ता है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे कंपनी को, तो 1.5 लाख रुपये देने के लिए विलिंग है, तब ऐसा किया जा सकता है। और फिर नेक्स्ट वन क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग दिया गया है, एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, कि या तो 2 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर उसको ज्वाइनिंग उसने कहीं कर रखी हो, बट इट इज ए सॉरी बट इज ए बीडीएस डॉक्टर वो होना चाहिए। एक्सपीरियंस चाहे 2 साल का ना हो, फिर उसका जो केस है वो जूनियर डॉक्टर के पास चला जाएगा। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन 11/11/2016 के अकॉर्डिंग दी गई है। तो यहाँ पर 5 कैंडिडेट आए हैं डॉक्टर का इंटरव्यू देने के लिए, तो उसी के रिगार्डिंग आइए हम करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले तो वही है कि एक टेबल बनानी पड़ेगी, इसमें भी क्या बनानी पड़ेगी, एक टेबल बनानी पड़ेगी। आइए एक टेबल बनाते हैं सबसे पहले। ये टेबल बना लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि टेबल बनाने के बाद अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले वन में क्या है, एमबीबीएस होना चाहिए। ठीक है। या फिर बीडीएस होना चाहिए। ठीक है। और साथ के साथ वो एमडी भी होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। क्या क्या है देखिए, जो एमबीबीएस या बीडीएस है उसमें 50% नंबर हो, और जो एमडी है उसमें 70% उसकी नंबर होने चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होगी। ठीक है, सही है। और दूसरी जो बेसिक कंडीशन क्या है, एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ किसके रिगार्डिंग, एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। दूसरी बेसिक कंडीशन है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए, ये दूसरी बेसिक कंडीशन है। तीसरी बेसिक कंडीशन क्या है, बॉन्ड। बॉन्ड कितने साल का, 2 साल का बॉन्ड उसको करना पड़ेगा। कितने साल का बॉन्ड करना, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर ही, 2 साल का बॉन्ड उसको करना पड़ेगा साइन। 2 साल का एक्सपीरियंस और 2 साल का बॉन्ड होना चाहिए। और थर्ड वन क्या दे रखा है, एज। क्या दे रखी है, एज। एज जो है 25 से 32 होना चाहिए। और ये आपका क्या दिया गया है, फोर्थ पार्ट दिया गया 25 से 32। और इसमें क्या लिखा है, एज किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, 11/11/2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये तो थे आपकी बेसिक कंडीशन जो मैंने राइट डाउन कर दी। अब बात करते हैं सब कंडीशन क्या क्या है। अगर मान लें कि ये एमबीबीएस या बीडीएस या फिर एमडी वाली ये कंडीशन पूरी नहीं कर पाता 50-70 वाली, तो उसको कम से कम ग्रेजुएशन में, किसमें, ग्रेजुएशन में कम से कम 60% हो। इसके साथ साथ एमडी में कम से कम 50% हो। और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 ईयर
एक्सपीरियंस, ये तीनों कंडीशन पूरी करेगा। अगर ये नहीं कर पाया तो तब भी केस उसका सिलेक्शन सीधा नहीं करेंगे, तब भी वो कहाँ पर जाएगा उसका सिलेक्शन, हो जाएगा सर CMO के पास। कहाँ जाएगा? CMO के पास, CMO सिलेक्शन उसका करेगा। अब अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या होगा? BDS, एज ए BDS डॉक्टर वो काम करेगा, और BDS डॉक्टर वो काम करेगा तो उसका केस जाएगा जूनियर डॉक्टर के पास। कहाँ जाएगा? जूनियर डॉक्टर के पास। एज ए BDS वो काम करेगा, लेकिन एक्सपीरियंस के नहीं बता रहा है कितने साल का, तो जूनियर डॉक्टर के पास उसका केस चला जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ बॉन्ड की, 2 साल का बॉन्ड होना चाहिए। अगर 2 साल का बॉन्ड नहीं है तो 1.5 लाख रुपया वो देगा, और ये जो केस चला जाएगा वो जाएगा आपका सीनियर डॉक्टर के पास। कहाँ चला जाएगा? सीनियर डॉक्टर के पास। ये सब कंडीशन दे रखी, यानी कि एज वाले में सब कंडीशन नहीं है, बाकी सब में सब कंडीशन दे रखी। आइए 1 बाय 1 करते हैं, इसी चार्ट की हेल्प से हम सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या दिया गया? कविता है एक, जो MBBS डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर मैं टिक करता चला जाऊँगा इसी के अकॉर्डिंग। जो ऊपर है ना, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बढ़ा लेता हूँ। पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी कंडीशन यहाँ पर होगी। ठीक है, अगर ये इसने सेटिस्फाई कर दी सारों तो सिलेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं टिक करूँगा हर कॉलम में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा क्या कुछ बोल रखा है। कविता जो है MBBS डॉक्टर है, 60% मार्क्स लिए हैं MBBS में। सर MBBS में 50 चाहिए थी, इसने 60 लिए, चलो ठीक है सर। ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन में सर MD में 70 चाहिए थी, इसके 82 है, यानी कि पहली बेसिक कंडीशन क्या हो गई? पूरी हो गई। ठीक है, पहली बेसिक कंडीशन क्या हो गई? पूरी हो गई। दूसरा क्या है? वर्किंग है डॉक्टर के, 5 साल से काम करे, तो एक्सपीरियंस भी सर पूरा है। ठीक है। तीसरा क्या है? नॉट विलिंग टू साइन, बॉन्ड साइन नहीं करना चाहती, बट पे 1 लाख। अगर वो छोड़ेगी तो एक, यानी कि बॉन्ड साइन नहीं करना चाहिए, 2 साल का बॉन्ड साइन करना, तो उसने मना कर दिया, और 1.5 लाख रुपए देने से उसने मना कर दिया, तो क्या होगा? कैंसल। कि सर इस कंडीशन को उसने पूरा नहीं किया, ना ही तो बेसिक को किया 2 लाख रुपए देके, और ना ही 1.5 लाख रुपए देके सब बेसिक को किया, आपका बोल सकते हो। आगे 27 साल की, सर 25 से 32 चाहिए तो 27 है, तो इसका मतलब क्या है? एक कंडीशन पूरी उसने नहीं की। क्या नहीं की? एक कंडीशन उसने पूरी नहीं की। अब एक कंडीशन पूरी नहीं की तो इसका मतलब कैंडिडेट आर नॉट सेलेक्टेड, एप्लीकेंट इज नॉट सेलेक्टेड। क्यों? क्योंकि उसने बेसिक कंडीशन पूरी नहीं, कौन सी? बॉन्ड वाली नहीं की। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये बस सिर्फ चार्ट बनाने की देरी है। अगर आपने चार्ट बना दिया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कुछ दे रखा है। यहां पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या दे रखा है। इसने बोल रखा है कि रोहित जो है 28 साल का एज है। तो पहली बात तो वहीं पर एक बार तो इसको मैं रफ कर देता हूं ये ऊपर वाला, ताकि इसके हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टिक करते चले जाएंगे। तो देखिए क्या है, 28 साल की एज है सर, ये कंडीशन पूरी है, चौथी बेसिक कंडीशन पूरी कर दी। ठीक है, ये टिक देखना आपका कॉर्नर में, राइट हैंड आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या दे रखा है? 4 साल से वो काम कर रहा है हॉस्पिटल में, सर ये एक्सपीरियंस वाली कंडीशन भी इसने पूरी कर दी। ठीक है, ही हैज़ स्कोर्ड 72%, और किसमें? MBBS में किए 72 और MD में किए 82, तो 50 और 70 चाहिए थे, सर ये भी कंडीशन पूरी कर दी। और वो बॉन्ड को रेडी साइन करने के लिए रेडी है, तो मतलब ये बॉन्ड वाली कंडीशन भी उसने पूरी कर दी। तो कैंडिडेट आर सेलेक्टेड, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा उसका? ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना होता है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है डिसीजन मेकिंग का, लेकिन बस वही है कि आपको पहले किया हुआ होना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी स्टेटमेंट देखोगे तो बच्चा वैसे ही घबरा जाता है कि सर पता नहीं क्या दे दिया है, लेकिन सच्चाई क्या है? इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमने बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कुछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलकर नीतू MBBS ग्रेजुएट डॉक्टर हैं, 75% मार्क्स आए हैं MBBS में और 85% MD में। तो सर पहली बेसिक कंडीशन हो गई पूरी। ठीक है जी। दूसरी, सी कंप्लीट हर ग्रेजुएशन इन 2014, 2014 में उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, तब वह 22 साल की थी। तब कितने साल की थी? 22 की। हमें चाहिए कितना? 25 से 32। कितना चाहिए? 25 से 32। और 11/11/2016, 11/11/2016। अगर मान लिया ये क्या था 2014 में, 2014
14 के अंदर इसने क्या किया है, 14 के अंदर इसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, अभी 22 साल की। 2014 में कितने साल की थी, 22। तो 16 में कितने की होगी 24 साल। कितने की होगी 24, क्योंकि 17 की तो कब मानेंगे, जो आपकी 14, 17 की तब मानेंगे ना जब ये 25 साल की तब मानेंगे जब ये 17 में होगी। तो 22 में 2 जोड़ेंगे तभी 24 ही बनेगा ना, क्योंकि 22 साल की थी 14 में, और जबकि 16 तक लेके चलना, आपको कितने तक लेके चलना है, 16 तक। इसके कोई डेढ़ मंथ वगैरह नहीं दे रखे, तो ईयर टू ईयर कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ। कहाँ से करेंगे, ईयर से ईयर तक। तो 14 से 16 गए, 2 जोड़ दिया, तो 22 से 2 जोड़ा 24, तो यानी कि एज वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाई। ठीक है, बेसिक कंडीशन पूरी नहीं। अब वो लोग बोलोगे सर 11 तारीख 11वां महीना था, होने वाला था, लेकिन यहाँ एज नहीं है ना 14 वाले में, तो इसलिए ईयर टू ईयर कैलकुलेशन करेंगे। और उसने तभी काम करना स्टार्ट कर दिया था हॉस्पिटल में। अब काम करना क्या कर दिया उसने, तभी स्टार्ट कर दिया था। अब ये तो बता दिया काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्या बता दिया था कि काम करना उसने स्टार्ट कर दिया। किसने, नीतू ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है जी। इसके बाद कहते हैं सी इज इंटरेस्टेड टू फिनलैंड। अब देखो काम करना स्टार्ट कर दिया ना, 12 से 16 तक 2 साल तो काम किया, तो सर एक्सपीरियंस तो है इसको 2 साल का। ठीक है, क्योंकि 14 में 22 होते काम करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब है कि एक्सपीरियंस तो है। फिनलैंड कंपनी में उसने इंटरेस्टेड है, नोट रेड, उसने बॉन्ड साइन नहीं किया। ठीक है जी, तो बॉन्ड साइन नहीं किया तो कट कर देंगे, लेकिन उसकी बेसिक कंडीशन क्या है, 2 लाख रुपए वो देने के लिए तैयार है, तो सब कंडीशन पूरी है। तो कहने का मतलब पहली कंडीशन पूरी है, दूसरी कंडीशन पूरी है, लेकिन एज वाली कंडीशन ये पूरी नहीं कर पाई, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, नोट सेलेक्टेड। क्या हो जाएगा, नोट सेलेक्टेड। और बॉन्ड वाली कंडीशन आपने देखा हो तो बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हुई, लेकिन सब कंडीशन पूरी कर दी, तो ये नोट सेलेक्टेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कैंडिडेट आर नोट सेलेक्टेड। ऑप्शन ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन ई। ये याद रह जाएगा ना, तो सिंपल सा था, बस यही आपको याद करना है। तो एक बार आपने अगर ये टेबल बनानी सीख ली, तो उसके बाद में ज़्यादा बड़ा इशू नहीं रहेगा इसके रिगार्डिंग। तो जो है नीतू नोट सेलेक्टेड, क्या आ जाएगा, नोट सेलेक्टेड। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 8th क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ई। क्या आएगा, ई। ये देखिए ये रहा, ये आंसर आ जाएगा नोट सेलेक्टेड वाला। अब आगे देखिए, नेक्स्ट दे रखा वीर। 9th क्वेश्चन क्या दे रखा है, वीर के बारे में दे रखा है। वीर के रिगार्डिंग क्या कुछ दिया गया है, देखिए पहला, वीर जो है BDMS ग्रेजुएट है, BDS ग्रेजुएट है 74% के साथ। आपको चाहिए कितना, BDS 50, ठीक है सर। और MD में 93 चाहिए 70, तो ये बेसिक कंडीशन इसने क्या कर दी, पूरी कर दी। क्या कर दी, पूरी कर दी। कौन सी, पहली बेसिक कंडीशन पूरी कर दी। दूसरा, ही ज्वाइनिंग ए डॉक्टर ऑफ संजीवनी हॉस्पिटल 3 ईयर है, 3 साल पहले काम करना स्टार्ट किया था, तब वो 27 साल का था, एज भी पूरी कर दी। 3 साल काम पहले काम, तब वो 27 का था, तब उसने काम करना शुरू किया, लेकिन कितने दिन तक किया, कब तक किया, उसने कुछ भी नहीं बता रखा। ठीक है ना, ये तो बोल दिया 27 साल का था तब काम करना स्टार्ट कर दिया था, 3 साल पहले। यानी कि आज 2020 है, 3 साल पहले काम करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन क्या पता कि उस कितने साल से कर रहा है। यानी कि एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं लिख रखा कि वो 3 साल से काम कर रहा, 3 साल पहले करना स्टार्ट किया था ना, कितने दिन तक किया ये नहीं। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस का कॉलम हम नील कर दें। क्या कर देंगे, एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, इसका मतलब है कि 2 साल वाली एक्सपीरियंस पूरा नहीं किया, तो कहाँ चला जाएगा केस, BDS के पास। इसने क्या रखा कि सॉरी जूनियर डॉक्टर के पास। अगर वो BDS है, BDS का मतलब डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर है लेकिन एक्सपीरियंस के बारे में साफ सुफ नहीं वो रखा, तो जूनियर डॉक्टर के पास केस जाएगा। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग जूनियर डॉक्टर के पास इसका केस चला जाएगा, क्योंकि वो एक डॉक्टर तो है, लेकिन 2 साल कहीं परमानेंट काम किया ये नहीं बता रहा, ये बता रहा कि शुरू कब से किया, खत्म कब किया ये नहीं बताया गया है। क्योंकि ना ही अपने क्वेश्चन में दे रखा 2020 में हम ये डेटा बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। तो ये केस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। लेकिन अब बात करते हैं कि आप बेसिक कंडीशन और पूरी कर पाएगा नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब है सेकंड कंडीशन में बेसिक कंडीशन पूरी नहीं की, लेकिन सब कंडीशन के अकॉर्डिंग ये BDS के डॉक्टर के रूप में ज्वाइनिंग है, और ये GDS के पास, सॉरी GD के पास चला जाएगा, जूनियर डॉक्टर के पास। थर्ड कंडीशन क्या है, ही इज विलिंग टू साइन ए बॉन्ड, बॉन्ड साइन करने के लिए रेडी है। बॉन्ड साइन करने के लिए रेडी का मतलब हो गया क्या, कि ये पेमेंट करने के लिए रेडी है। यानी कि इसने पहली कंडीशन पूरी कर दी, तीसरी कंडीशन पूरी कर दी, चौथी कंडीशन पूरी कर दी, और जो दूसरी कंडीशन थी ना, उस दूसरी कंडीशन की बेसिक कंडीशन तो पूरी नहीं कर पाया, लेकिन जो सब कंडीशन थी BDS की वो पूरी कर पाया। तो ये केस कहाँ चला जाएगा, ये केस चला जाएगा जूनियर डॉक्टर के पास। तो ऑप्शन आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। कहाँ चला जाएगा केस, जूनियर डॉक्टर के पास। ठीक है,
क्यों? क्योंकि उसने दे नहीं रखा सर एक्सपीरियंस कितने दिन का है, बस ये बोल रखा 27 साल का था तो तब से वो काम कर रहा है 3 साल पहले। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा सी, जूनियर डॉक्टर के पास। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है, तो इसका ऑप्शन सी था। वीर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या दे रखा, सी, इन केस रेफर टू द जूनियर डॉक्टर। ठीक है, सिंपल है। तो अगला हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि सर रोमी दे रखी, क्या दे रखा है, रोमी नाम से एक डॉक्टर है जो एप्लीकेंट आया है जॉब के लिए, उसके बारे में बात की गई है। क्या है, रोमी एक डॉक्टर है, ऑब्टेन क्या 59% तो किस में किया गया है, एमबीबीएस में, और 60% किस में किया है, एमडी में। अब एमडी में चाहिए कितने थे, 70, और इसमें कितने चाहिए थे, 50। तो बेसिक कंडीशन तो पूरी नहीं की। ठीक है, सब कंडीशन की बात करते हैं। ग्रेजुएशन में 60 होने चाहिए, जबकि इसके ग्रेजुएशन में है कितने, 50, तो यानी कि सब कंडीशन भी पूरी नहीं की। तो इसका मतलब इसने पहली कंडीशन पूरी नहीं की, पहले ही नहीं की तो नोट सेलेक्टेड हम बोल सकते हैं। लेकिन आगे एक बार इन्फॉर्मेशन देखेंगे क्या है, क्योंकि जब तक ये चारों कॉलम के बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो, देखो अगर मान लीजिए ये एक कंडीशन आ गई कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, बाकी तीनों के बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो, तो हम बोलेंगे कि डेटा जो है वो इनसुफिशियंट है, कि डेटा ही नहीं है हमारे पास। दूसरा क्या दे रखा है, 28 एज है, यानी कि मैंने कहा मतलब चौथी कंडीशन उसने पूरी कर दी। बॉन्ड साइन करने के लिए रेडी है, यानी कि थर्ड कंडीशन पूरी कर दी। अब रह गया सिर्फ और सिर्फ किसका, एक्सपीरियंस का। अब एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा। अगर एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी दे देता तो हम बोल देते कि कैंडिडेट नॉट सेलेक्टेड, क्यों, क्योंकि उसने बेसिक कंडीशन पूरी नहीं की थी। लेकिन एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, इट मीन्स डेटा क्या है, इनसुफिशियंट है। क्या है, डेटा इनसुफिशियंट। और डेटा इनसुफिशियंट है तो उसके लिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ई। क्या होगा, ऑप्शन ई। कब, इफ द डेटा गिवन इज इनसुफिशियंट। किसके बारे में डेटा नहीं है, सर डेटा नहीं है हमारे पास एक्सपीरियंस के बारे में, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ई। ठीक है, तो ये था आपका डिसीजन मेकिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।